उन्होंने कहा अब कोई सहारा नहीं रहा, मेरे सारे पुत्र जितने थे वो सारे के सारे बलिदान हो गए रणभूमि में, अब कोई नहीं रहा बचा हुआ। तो अगले दिन उसने मंदोदरी को कहा कि कल हम अब जाएंगे, अंतिम समय है। ये 5वीं बार फिर मंदोदरी ने समझाया उसको। मंदोदरी ने कहा कि असली बात क्या है कि ये सीता जो है ये कोई मामूली स्त्री नहीं मालूम देती। मुझे ये लग रहा है कि ये भी काली का रूप है, तेरे खानदान को खा रही है अंदर बैठे हुए। तो फिर रावण को याद आया पिछला जन्म अपना। उसने कहा मंदोदरी तू कह तो रही है ठीक, मुझे लगता तो है कि ये सीता जो है अपना बदला लेने आई है पिछले जन्म का। तो उसने मंदोदरी को कहा कि ये पिछले जन्म में वेदवती नाम की एक ऋषि कन्या थी, और कहते ये वहाँ तपस्या कर रही थी लेकिन बहुत सुंदर थी। मैं इसके रूप पर आसक्त हो गया। मैंने अपना विवान उतार करके और इसको कहा कि तू इतनी सुंदरी लड़की है, तू तपस्या में क्या करेगी, अपना जीवन खराब करेगी, तू मेरे महल में चल, राजमहल के अंदर राज करेगी। तो कहते इसने मुझे लड़कारा, गालियाँ दी, धिक्कार किया इसने, लेकिन मैं इतना मस्त हो रहा था, इसके रूप पर इतना मोहित हो रहा था कि मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा अगर ऐसे नहीं चलेगी तो मैं तुझे ज़बरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। उसने कहा मैं ऋषि कन्या हूँ, मेरे शरीर को हाथ ना लगाना। कहते लेकिन मैं रोक नहीं सका अपने आप को। तो कहते मैंने बाल पकड़ के इसे घसीटने चाहे। तो कहते इसने क्या किया कि बड़ी ज़ोर से ज़मीन में लात मारी, ज़मीन फट गई, ज़मीन के अंदर ये घुस गई। बाल बाल मेरे हाथ में रह गए, ये धरती के अंदर घुस गई। और घुसते हुए उसने कहा कि रावण तूने मेरे शरीर को, पवित्र शरीर को हाथ लगाया है, मैं तेरे घर में तेरा नाश करने के लिए बैठूंगी, और जब तक तेरा नाश नहीं करूंगी तेरा घर नहीं छोड़ूंगी। तो कहने के मंदोदरी मुझे यही लग रहा है। मंदोदरी ने कहा कि हाँ मुझे भी आज याद आ गया कि धरती के अंदर वो समाई थी तुम्हारी जो ऋषि कन्या थी, और सीता धरती के अंदर से पैदा हुई है, जनक ने पैदा की है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि सीता जो है, इसलिए एक काम करो, पहले रावण कहने लगा पहले सीता से छुटकारा पाओ अपना। रावण कहने लगा अब अंतिम समय मैंने सीता नहीं देनी, मेरी तो अड़ है कि सीता नहीं दूंगा। तो कहते मंदोदरी मैं एक काम करता हूँ, कहते सबसे पहले मैं सीता का सर काट देता हूँ, सीता को मार देता हूँ। और जब ये कलंकनी जो हमारे कुल पर कलंक लग करके ये वही वेदवती आ गई, ये मुझे लग रहा है जिसने पिछले जन्म में मुझे कहा था कि मैं तेरा नाश करने के लिए तेरे घर में आके बैठूंगी। तो मुझे याद आ रहा है पिछले जन्म का कि मुझे यही लगता है कि कहीं वो वेदवती ना आ गई हो। तो रावण तलवार लेकर के और मारने के लिए गए, लेकिन मैं तनया के नीति बुझावा। उसने मंदोदरी ने नीति समझाई कि अकेली नारी है, निस्सहाय है, कोई सहारा नहीं है, औरत को मारने से पाप लगेगा आपको, इसको मारने। स्त्री पर तब शस्त्र उठाना चाहिए जब स्त्री के हाथ में भी शस्त्र हो। तो कहते ये शास्त्रों का नियम है, और अगर तुमने उस पर आज हाथ उठा लिया तो हो सकता है उसका शाप लग जाए और वहीं तुम्हारा, इसलिए सीता का कल को मत मारो, और राम से संधि कर लो जाके। उसने कहा संधि तो मैं किसी हालत में भी नहीं करूँगा। बस मंदोदरी को लग गया कि आज मेरा सुहाग खत्म होने वाला है, ये बच करके नहीं आएंगे। फिर भी मंदोदरी ने कहा कि मैं माता से प्रार्थना करूँगी मेरा सुहाग बच जाए। आप जा रहे हो, एक ही प्रार्थना आपसे पहले मैं मांग रही थी कि मेरा सुहाग बचा दो, अब मैं माता से मांगूंगी, जाओ। तो रावण को विदा तो कर दिया वहाँ से।